हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं द आर्टिस्ट सीगा नोया। कह रहा है कि सीगा नोया 1883-1971 इज ए सेलिब्रेटेड जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ द 12th सेंचुरी। यानी सीगा नोया का जन्म 1883 और इनकी जो निधन हुई थी 1971 में। यह एक सेलिब्रेटेड जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर है और यह 12th सेंचुरी के राइटर यानी कि 20वीं शताब्दी के शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। ही रोट वेरी सेंसिटिवली अबाउट हिज पीपल एंड देयर कल्चर। यानी कि इन्होंने अपनी स्टोरी में बहुत सारे सेंसिटिवली यानी कि बहुत सारे दिमाग, समझ रहे हैं ना, यानी कि बहुत सारी बातें लिखे हैं लोगों के बारे में और लोगों की कल्चर के बारे में, इन लोगों की कल्चर क्या है। And the artist unfurls before us the world of a Thailand Japanese war। और जो आर्टिस्ट है एक ऐसा लेसन है जो कि दुनिया की एक टैलेंट जापानीज बॉय की कहानी है और वह कैसे नाकामयाब रहता है, यानी कि वह सक्सेस क्यों नहीं होता है, उसी को इसमें वर्णन किया गया है। उसका नाम सेबी है। इट शोज हाउ द एडल्ट वर्ल्ड ऑफ्टन कॉज डैमेज टू सच टैलेंट। इसमें यह दिखाया जाता है कि कैसे एक एडल्ट वर्ल्ड को लोग, यह जो एडल्ट वर्ल्ड है, कैसे किसी को टैलेंट व्यक्ति को डैमेज कर देता है, यानी कि उसकी टैलेंटी को पाने नहीं देता है, टैलेंटी में कामयाब होने नहीं देता है। अगर कोई टैलेंट भी है तो उसको करने नहीं देता है। कर रहा है कि सेबी पेरेंट्स न्यू डैट ही ऑफ्टन वेंट आउट टू बाई हिमसेल्फ गॉड्स। यानी कि सेबी के पेरेंट्स को पता था, वो लोग जानते थे कि वह प्रायः बचपन से ही हमेशा गॉड्स के लिए जाया करता था। गॉड्स एक फ्रूट का नाम है जिसको कद्दू बोलते हैं, वो उसको खरीदने के लिए जाया करता था। ही गॉट देम फॉर फ्यू सेंट एंड सून हैड ए सेजेबल कलेक्शन। यानी कि वह जाता था और उन सभी गॉड्स को पैसा देकर के खरीद कर लाता है कुछ सेन में। सेन जापान की मुद्रा है और बहुत जल्द ही उन्होंने बहुत सारा कलेक्शन कर लिया था, साइजेबल कलेक्शन करता था। वेन ही केम होम, जब वह घर आता था या घर बैठता था, तो सबसे पहले ही वुड फर्स्ट बी ए नीट होल इन द टॉप ऑफ द गॉड्स। तो उस गॉड्स यानी कि उस फ्रूट के ऊपरी परत में एक होल करता था, बिल्कुल होल करेगा साफ सुथरा, और उसकी एडजेक्ट द सीड्स, उस बीज को निकालता था। नेक्स्ट ही अप्लाइड टी लिव्स गेट रीड ऑफ अनप्लीजेंट गॉड स्मेल। उसके बाद जब वो होल कर देता था तो कद्दू को होल करने के बाद, गॉड्स को होल करने के बाद उसमें से या तो बदबू आती होगी, अनप्लीजेंट स्मेल आता होगा, या हो सकता है कि कोई कीड़ा मकोड़ा बैठता होगा, इंसेक्ट। इसकी वजह से उस पर वह टी लिप्स, ये तिक्की पत्ती होती है, उसी को लगा देता था कि स्मेल ना आए। देन ही फेचेड द सेक विच ही हैड सेव्ड फ्रॉम द ड्रिंक्स इन हिज फादर कप एंड केयरफुली पॉलिश द सरफेस। उसके बाद वो करता क्या था कि उसके पिताजी जो थे कोई सेक पीते थे, चाय मान लीजिए या कोई शरबत मान लीजिए, तो कुछ गिलास में हिस्सा बच जाता था, उसी से वो क्या करता था, सरफेस पे लगा करके पॉलिश करता था उस कर्स में। सी वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गॉड्स। यानी कि वह बिल्कुल दिलो दिमाग से क्या करता था, इंटरेस्ट लेता था यानी रुचि रखता था गॉड्स में। वन डे एज ही स्ट्रॉलिंग अलोंग द बीच, एक बार वह स्ट्रॉलिंग अलोंग द बीच, वह बीच, बीच यानी समझते हैं किनारे किनारे घूम रहा था, बीच में स्ट्रॉलिंग कर रहा था। ऑब्जर्व इन हिज फेवरेट फूड, अपने फेवरेट फूड को ऑब्जर्व भी कर रहा था, ढूंढ भी रहा था ऑब्जेक्ट कहाँ है, यानी वो गॉड्स कहाँ है। ही वाज स्टाइल्ड बाई ए विजुअल साइट, तो उनका अचानक कहीं चकित होने से एक साइट, एक दृश्य पर नजर गया। कॉट ए ग्लिम्पस ऑफ ए बैड द बाल्ड, और उसका नज़र पड़ा था एक बाल्ड व्यक्ति पे, यानी कि एक व्यक्ति था उसका जो बाल नहीं था उसी पे। इलोंगेटेड हेड ऑफ एन ओल्ड मैन, वही व्यक्ति का हेड था। हरिंग आउट ऑफ वंस ऑफ द हस्ट बाय द बीच, यानी कि वह देखा कि उसके बीच के बगल में एक झोपड़ी थी, ठीक, और उसी बीच के बगल में जो झोपड़ी थी उधर से ही वह तेजी से निकला व्यक्ति।
व्हाट स्प्लेंडिंग गॉड्स थॉट सेवी ने उसके जो व्यक्ति को देखा वहां से गुजरते उस झोपड़ी के पास से, तो उनको गॉड्स जो है कद्दू जैसा दिखा, कहा कितना अच्छा है। द ओल्ड मैन डिसअपियर, फिर दोबारा उन्होंने वहां नजर डाला तो देखा कि बूढ़ा व्यक्ति तो गायब। साइड बैगिंग हिज बाल्ट पेन प्लेट, कह रहा है कि वो तो चला गया, यहाँ से वहाँ कैसे। ओनली देन ही डिड सेवी रियलाइज, तब सेवी वहाँ खड़ा होकर के रियलाइज किया, महसूस किया कि ये तो मिस्टेक हो गया, वो कद्दू नहीं था। ही स्टूड देयर लाफिंग लाउडली टू हिमसेल्फ, वहाँ थोड़ा सा खड़ा हुआ, हंसने लगा कि मैंने मिस्टेक कर दिया, और हंसते हंसते ही लाफेड ऑल द वे होम, घर चला गया। करे वाट इवर ही पासिड ए ग्रॉसरी ए curious shop and confectioner, or in effect any place that sold goods, he stood for minute on end, his eye glued to the window, appraising the precious fruit। यानी कि जब कभी वह पास करता था किसी सब्जी दुकान, सब्जी बाजार को, या किसी हलवाई की दुकान को, तो उसका नजर आता था कि यहाँ गट्स बिकाता होगा, ठीक है, वहाँ बिकता होगा। अगर कहीं बिकता तो 1 मिनट के लिए वहाँ रुक कर के उस पर एक नज़र डालता, या कभी खिड़की से भी देखता अगर गाड़ी उड़ी से चलता तो, कि कोई कीमती फ्रूट तो है नहीं, उसको प्रीसियस फ्रूट मानता था। गॉड्स क्या है, एक प्रीसियस फ्रूट है। फिर ये कह रहा है कि सेवी वाज 12 ईयर्स ओल्ड एंड स्टिल ए प्राइमरी स्कूल, यह 12 ईयर्स का लड़का था और उस टाइम की बात है जब ये टैलेंटी उसको देखे थे, वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। आफ्टर क्लास के बाद इन इंस्टीड ऑफ प्लेइंग विद द अदर चिल्ड्रेन, बच्चों के साथ खेलने की बजाय ही यूजुअली वंडर्ड अबाउट द टाउन लुकिंग फॉर गॉड्स, वह शहर के आसपास घूमता था, गांव के आसपास घूमता था और देखता था कहीं गॉड्स तो नहीं दिख रहा। देन इन द इवनिंग ही वुड sit cross-legged in the corner of the living room, working on his newly acquired fruit, और शाम को घर में बैठ करके एक कोने में बैठ जाता था कर्नर में लिविंग रूम के, और काम करता था क्या कि नया कौन है पुराना कौन। व्हेन ही फिनिश्ड ट्रीटिंग, जब ये काम कर लेता था तो ही poured in a little sick intended a crock proper which he had fashioned himself, wrapped in a towel, put this in a tin especially kept for the purpose, and finally placed the whole thing in the charcoal foot warmer, then he went to bed। और ये सब काम कर लेता था, यानी कि वह छांट लेता था नया पुराना, उसके बाद क्या करता उसको अच्छा से उड़ल देता था, इधर उधर फेंक देगा, जहाँ है वहाँ रखेगा। उसके बाद वह चारकोल वगैरह को जला करके, यानी कि आग जला करके क्या करता था कि उस कद्दू को, जो उपयोगी उनके नहीं था, प्रचलन में नहीं था, फैशन में था, कि उसको साफ करके टॉयल से लपेट करके, ठीक है ना, स्पेशली उसको क्या करता था एक टीन में बंद करके उबालने के लिए रख देता था, और वह चारकोल लगा के छोड़ते उबल रहा है और जा करके सो जाता था, ठीक है। फिर कह रहा है से भी लिव्ड इन हार्बर टाउन, कह रहा है नहीं, एज सुन एज ही वोक द नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी रात को तो सो गया, उसको उबालने के लिए रख देता था टीन में करके, और ही वुड ओपन द टीन, सुबह में उसको उठ करके एग्जामिन करता था, यानी कि वो उसकी जांच पड़ताल करता था कैसा है, देखता था कि उसकी जो स्किन है, गॉड्स की जो स्किन है वो क्या हो गई, थ्रोटली डैम्प, यानी कि वो थोड़ा सा गीलापन हो गया है, फूल गया है, यानी कि वो बढ़ गया है, ओवर ट्रीटमेंट, पूरा ट्रीटमेंट हुआ। रात को वुड गेज एंड्रोली एट द ट्रीजर बिफोर trying a string round the middle and hanging it in the sun dry। और फिर वो करता क्या था कि उसको जो देखता था कि उसकी साइज बढ़ गई है, तो उसको देखने के बाद उसको क्या करता था, उसको फिर बांधता था एक रस्सी में, क्या करता है स्ट्रिंग करेगा और मिडिल में उसको लटका देता घाम, यानी फिर उसको सुखाता था। ही सेट आउट फॉर स्कूल, उसको सूखने के लिए छोड़ करके स्कूल चला जाता था। सेवी लिव्ड इन ए हार्बर टाउन, इंपॉर्टेंट लाइन है कि सेवी हार्बर टाउन में रहता था। ऑल्दो इट वाज ऑफिशियली ए सिटी, वह एक सिटी था। वन कुड वॉक फ्रॉम वन एंड टू द अदर इन मैटर ऑफ 20 मिनट्स, यानी कि वो एक शहरी क्षेत्र था और वहाँ लोग दिखेंगे एक दूसरे के सामने या समक्ष कब 20 मिनट्स के लिए, जब टहलने के लिए निकलते थे। सेवी वाज ऑलवेज वार्निंग, लेकिन सेवी हमेशा घूमता था उस स्ट्रीट में, एंड सुन कम टू नो एवरी प्लेस, और सभी जगह के बारे में जानता था, एंड गोल्ड सोल्ड गॉड्स एंड रिकॉग्नाइज ऑलमोस्ट एवरी गॉड्स ऑन द मार्केट, और वह कहाँ कहाँ गॉड्स बिकता है ये भी जानता था और सारे गॉड्स को पहचानने में माहिर था।
ही डिड नॉट केयर मच अबाउट द ओल्ड ग्रेनलेट्स, यानी कि वह जो ओल्ड जो हुआ करता था उस पर उतना ध्यान नहीं देता था, या जो थोड़ा सा बदरीला होता था। पिकुलियर पिकुलियरली फॉर्मेट गॉड्स, यानी कि वह थोड़ा विचित्र तरीके से ढूंढता था, यूजुअली फेवर्ड बाय कलेक्टर, ठीक है। द टाइप डेट अपील्ड टू सेबी वाज इवन एंड सिमेट्रिकल, यानी कि जिस तरह का वो पसंद करता था उसको बोलते हैं इवन एंड सिमेट्रिकल, यानी सुसंगति, यानी कि सुसंगठित, यानी कि एक सुडौल कद्दू पसंद करता था। द youngster of youths only seemed to like to ordinary looking ones, sighed a friend of his father who had come to call. He pointed at the boy who was sitting in the corner breathing pulsing a plain grounds. उसी से younger of youths only seemed to like the ordinary looking ones. अब एक व्यक्ति आया, उसके पिताजी के दोस्त थे उसी टाइम उसके घर, और उन्होंने इसके तरफ पॉइंट करते हुए, मैंने सेवी की तरफ दिखाते हुए इशारा करते हुए पूछा कि ये कौन है जो पॉलिश कर रहा है, बिजी है, यानी सेवी के पिता से सेवी के फ्रेंड ने पूछा। कह रहा है कि फैंसी ए लैड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विथ गॉड्स, said his father, giving सेवी ए डिजॉर्डेड लुक, यानी कि सेवी को उबाऊ नज़र से देखते हुए सेवी के पिता ने अपने दोस्त से बताया कि वह खेल रहा है, ठीक है ना, गॉड से खेल रहा है, अपने समय को स्पेंड कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, वो मेरा लड़का है। सी हियर सेवी माई लैड, सेड द फ्रेंड, फ्रेंड जो पिताजी के जो फ्रेंड थे सेवी को बुलाए कि मेरे बाबू इधर आओ। देयर इज नो यू जस्ट कलेक्टिंग लॉट्स ऑफ दोज थिंग, कि इस वस्तु की कोई उपयोगिता नहीं, इसको कलेक्शन क्यों करते हो। इट इज नॉट द क्वांटिटी एंड दैट काउंट, यू नो, तुम जानते हो कि कोई क्वांटिटी नहीं जिसको गिना जा सकता है। व्हाट यू वांट टू डू इज टू फाइंड वन और टू रियली यूजुअली वंस, कह रहा है कि तुम इससे क्या करना चाहते हो, इसमें क्या पाना चाहते हो कि इतना इकट्ठा करते हो। कहा कि आई प्रीफर दिस काइंड सैड सेवी एंड लेट द मैटर स्टॉप, यानी सेवी ने कहा कि ये बात छोड़ दीजिए, मैं इसे पसंद करता हूँ और इस कार्य को करता हूँ, इस वर्क को करता हूँ। Remember that baking gods they had at the agriculture show last spring, said his father. It was really beauty, wasn't it? तब तक सेवी के पिता जी अपने फ्रेंड से बोले कि देखो ना, पिछले साल हम लोगों ने स्प्रिंग के सीजन में देखा था कि कितने अच्छे थे ना ये कौन गॉड्स। यस आई रिमेम्बर डैट द बिग वंस लॉन्ग वंस, हाँ तो ये कह रहे हैं कि उसके फ्रेंड के पिता की जी के फ्रेंड कि हाँ बहुत अच्छा था, लंबा लंबा था। फिर कह रहे हैं कि एज सेवी लिसन टू देयर कन्वर्सेशन ही वाज लाफिंग इनवर्डली, यानी सेवी सुन रहा था कि उसके पिता और उसके पिता के दोस्त बात कर रहे हैं कि गॉड्स बहुत अच्छा था, और उसी को मन ही मन हंस रहा था। बाइकिंग गॉड्स मेड मी क्विट ए स्टील एट द टाइम, फिर ये लोग कह रहे हैं कि परिपक्व जो गॉड्स होता था, बैकिंग गॉड जो होता था, पक्का हुआ जो होता था, अधिक प्रोत्साहित होता था उस समय। बट वेन ही हैड गॉन टू सी इट, जब लोग उसे देखने जाते थे, ही हैड फाउंड इट रादर स्टूपिड लुकिंग ऑब्जेक्ट, देखने के बाद लोगों को लगता था सबसे स्टूपिड ऑब्जेक्ट है, वॉक एंड द शो, और देखते थे और वहाँ से लोग चल देते थे। सेवी का आई डोंट थिंक सो मच ऑफ इट, सेवी कहा इंटरप्ट करते हुए कि मैं इतना नहीं सोचता हूँ, पकेगा तो क्या होगा, ये क्या होगा, इट इज जस्ट ए क्लूम ग्रेट थिंग, मैं जानता हूँ कि बेढंग महान चीज़ है। हिज फादर ओपन हिज आई, और उसके पिताजी गुस्सा हो गए, आँख को एंगर करते हुए कहा कि व्हाट इज दैट, सी सूटेड, चिल्लाई क्या है, व्हेन यू डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट यू हैड बेटर टू सेट अप, कि अगर तुम नहीं जानते हो कि इस पर क्या बात कर रहे हैं तो अच्छा होगा चुप रहो। सेवी डिड नॉट से अनदर वर्ड, सेवी ने कोई दूसरा वर्ड नहीं बोला। तो फिर यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर है, आप कर लेंगे या मैं फिर करा दूंगा, अभी कहानी को देते हैं। फिर कह रहा है कि वन डे व्हेन ही वाज वॉकिंग अलोंग ए अनफेमिलियर बैक स्ट्रीट, यानी कि एक बार यह किसी गली में घूम रहा था, अपरिचित गली में जहाँ से भी कभी नहीं गया था। अपॉन ए ओल्ड वुमन फ्रूट स्टॉल, तो उस गली में उसको नज़र पड़ा कि एक बूढ़ी औरत है, वो क्या कर रही है, फ्रूट का स्टॉल चला रही थी। सी वाज सेलिंग ड्राइड प्रिजम्स एंड द ऑरेंज ऑन द शटर ऑफ द हाउस बिहाइंड द स्टॉल,
सी हैड हैंग ए लार्ज क्लस्टर ऑफ गोट्स, तो उन्होंने देखा कि ये है जो खजूर वगैरह बेच रही है, सूखा खजूर, ऑरेंज संतरा वगैरह बेच रही है, और अपने गॉड्स भी रखी है कि स्टॉल के पीछे, स्टॉल माने जो दुकान लगाकर फल वाले रखते हैं सजा करके, उसको स्टॉल बोलते हैं, उसके पीछे उन्होंने दरवाजे पर क्या इसको भी लगाया हुआ था, क्लस्टर में, यानी कि लरी लगा था। इन्होंने कहा कैन आई हैव ए लुक, क्या मैं इसे देख सकता हूँ, निरीक्षण करता हूँ, से भी जाकर बोला अचानक, और बिहाइंड द स्टॉल एग्जामिन द गट्स, चला गया उस बूढ़ी दुकान के पास, और देखने लगा एक भाई कौन है, कितना का है, कैसा है। सडनली ही कॉट ए साइट ऑफ वन विच वाज अबाउट 5 इंचेज, अचानक उसकी नज़र एक 5 इंच की कद्दू पर पड़ी। फर्स्ट साइट लुक क्विक कॉमन प्लेस, पहले देखा तो एकदम सामान्य लगा। सम टाइम अबाउट इट मेड सेवी हार्ट बीट फास्टर, और वह 5 इंच का जो कद्दू था, हर्बर्ड्स था, उसके हृदय में गड़ गया, यानी सोचा कि मुझे चाहिए तो चाहिए। तब कहा हाउ मच इट्स वन, ही आस्क्ड, पेंटिंग वर्ड ऑफ द वर्ड, पेंटिंग आउट द वर्ड, यानी कि ना मुलायम तरीके से जाकर उस दुकानदार बुढ़िया से बोला ये कितना का है, ये 5 इंच वाला। तो बुढ़िया बोली वेल सेड द ओल्ड मैन, कही बहुत अच्छा, सिंस यू आर जस्ट ए लेट, तुम अभी बच्चे हो, आई सेल लेट यू हैव इट फॉर 10 सेंट, मैं तुमको 10 सेंट में दे दूंगा, ठीक। इन दैट केस, उस स्थिति में द सेवी अर्जेंटली सेड, यानी कि वह कहा कि प्लीज होल्ड इट फॉर मी, कृपया मुझे लिए रखे रहेंगे, आई सेल बी राइट बैक विद द मनी, मैं पैसा लेकर तुरंत घर से आता हूँ, यानी कि वह पैसा लेकर के दुकान पे नहीं गया था, ऐसे पसंद आ गया 5 इंच का कद्दू, और पूछा तो मुझे बताइए 10 सेंट, याद रखें। ही डैसेड होम, वो एकदम शीघ्र घर आया, एंड इन नो टाइम, कोई समय नहीं लिया एट ऑल, वॉज बैक एट द स्टॉल, फिर स्टॉल के पास गया, ही बॉट द गॉड्स, गॉड्स को खरीदा और होम घर लेकर चला गया। फ्रॉम डेट टाइम, उस समय से ही वॉज नेवर सेपरेटेड फ्रॉम हिज न्यू गर्ड्स, कभी वो अपने न्यू गर्ड्स से दूर नहीं हुआ, हमेशा उस गर्ड्स को अपने पास ही रखता था जो 10 रुपये का 5 इंच वाला खरीदा था, 10 सेंट का। ही इवन लुक इट अलोंग द स्कूल, एक दिन वो क्या किया कि स्कूल लेकर चला गया, एंड यूज टू पॉलिश इट अंडर हिज डेस्क इन क्लास टाइम, वो क्या क्लास टाइम में ही डेस्क के नीचे रख करके वो क्या कर रहा था, उसका कद्दू को पॉलिश कर रहा था। It was not long before he was caught at this by one of the teacher who was particularly incensed because it happened to take place in the इसी class। यानी कि यह कार्य बहुत दिनों तक नहीं चला कि कद्दू लेकर स्कूल में जाओ और डेस्क के नीचे साफ करो। टीचर को नज़र पड़ गई, और टीचर की जैसे ही उस पर नज़र पड़ी शिक्षक की, तो उन्हें पार्टिकुलर जो वो शिक्षक थे वह थोड़ा सा क्रोधित टीचर थे, वो क्रोधित हो गए, और उन्होंने कहा कि इथी का क्लास है, तुम क्या कर रहे हो, ये पॉलिश कर रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ। द टीचर केम फ्रॉम द अनदर पार्ट ऑफ जापान, यानी कि वो जापान के किसी दूसरे हिस्से से आते थे शिक्षक, एंड फाउंड इट मोस्ट ऑफेंसिव, उन्होंने कहा कि ये बहुत अपमानजनक कार्य है, डैट की चिल्ड्रेन शुड इंडूल इन सच इफेमिनेट पास्ट टाइम एज कलेक्टिंग गर्ड्स, ये बच्चा जो है बहुत पुरानी परंपरा, यानी कि बहुत नीच काम कर रहा है, पहले बहुत नीच काम समझ, इफेमिनेट वर्क समझता है, उस काम को कर रहा है, कलेक्टिंग गर्ड्स। ही नेवर माइंडेड हैविंग हिज स्टूडेंट्स सिंग नबी वर्ड्स, हाउ एवर रॉक्सली, तब ये बच्चा सोच रहा है कि बताओ कि ये जो टीचर है इनको कभी डिस्टर्ब नहीं होती है, जब नबी वसी बाल्ड्स जो है खाना गाता है हम ऐसे चुपचाप कर रहे हैं, तो टीचर को दिक्कत हो रही, कर रहे हैं कि गलत काम है। नाउ व्हेन ही फाउंड सेवी साइलेंटली पॉलिशिंग हिज वर्ड्स, मैं तो ये साफ साफ कर रहा हूँ, ही वॉइस टेम्पटेड विथ हरी, गुस्से से उठ पड़ी इनकी बातें। यू आर एन इडियट, शिक्षक ने कहा कि तुम इडियट हो। टीचर गुस्सा हो गए कि भाई बच्चा जवाहर लाल हम उसको बोल रहे हैं, तो ये हमसे ही हमको ही सिखा रहा है कि कोई गीत गाता है उसको नहीं देखते हैं। देयर इज एब्सोल्युटली नो फ्यूचर फॉर ए बॉय लाइक यू, शिक्षक ने गुस्सा होकर कहा कि बाबू तुम्हारे जैसे बच्चा का कोई जीवन निश्चित रूप से नहीं है। देन एंड देयर, तुरंत कॉन्फिस्केटेड द गॉड्स, यानी उस गॉड्स को छीन लिया गया बच्चा से। सेवी हैड स्पेंट सो मैनी लॉन्ग्स, बहुत समय से उस पर काम कर रहा था। सेवी स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड डिड नॉट क्राई, सेवी ने कुछ बोला नहीं और घर चल दिया। व्हेन ही गॉट होम, जैसे ही वो घर पहुंचा, सेवी फेस वॉज पेल, यानी कि सेवी का चेहरा तो एकदम उदास हो गया था। विदाउट ए वर्ड, कोई शब्द नहीं बोला। ही पुट हिज फीट, अपना पैर रखा कहाँ, वार्मर, ठीक है ना, चबूतरा पे, एंड सेट लुकिंग ब्लैंकली, एकदम दिख रहा था, खाली खाली दिख रहा था। आफ्टर वेल, कुछ देर बाद द टीचर अराइव, शिक्षक भी उसके घर पहुंच गया। एज सेवी फादर वॉज नॉट एट होम,
फ्रॉम द कारपेंटर शॉप, उसके पिताजी जो सेवी के थे उसको ढूंढते हुए शिक्षक गए घर पे कि आपका बच्चा गलती करता है, लेकिन सेवी के पिताजी कारपेंटर शॉप पर गए थे क्योंकि वो कारपेंटर के काम करते थे। द टीचर डायरेक्टेड हिज अटैक ऑन सेवी मदर, द टीचर ने उसकी मम्मी को ये डांट सुनाने लगी, बताने लगी बातें। हिज सॉर्ट ऑफ थिंग इज ए पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली, ये कह रहा है कि ये छोटी छोटी जो बच्चा गलती करता है ये परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है। ही सेड इन ए एस्टीम वॉइस, और वो सख्त वॉइस में कहा था, थोड़ा सा तीखी आवाज़ में कहा था, इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ योर पेरेंट टू सी डेट सच थिंग डोंट हैपन, आपको देखना चाहिए, परिवार की ड्यूटी है, माता पिता का ये ड्यूटी है, कर्तव्य कि देखना चाहिए बच्चा क्या करता है। इन एन अगोनी ऑफ एम्ब्रेसमेंट, और देखना चाहिए। इससे भी मदर मटर्ड मोर अपलोज, सेबी की माँ यह सुनकर के बहुत मतलब उसकी नाराजगी देख करके टीचर की थोड़ी सी मडरा गई, यानी कि वो रोने रोने को ऊपर सोची माफ़ी मांगे, लेकिन माफ़ी भी नहीं मांग पाई, बहुत दुखित हुई। मीनवाइल उसी बीच सेबी वाज ट्राइंग टू मेक हिमसेल्फ एज इनकॉन्स्पिशियस एज पॉसिबल इन द कॉर्नर, और उसी समय जो सेबी था कोशिश कर रहा था कि मैं किसी तरह छिपा रहूं, जितना छिपा रहूं, कोना में एक लुकाया हुआ था। टेरिफ वो एकदम बिल्कुल डर गया था कि ही ग्लेंस एट द vindicative teacher and at the wall directly behind where a whole row of fully prepared birds was hanging। अब वो सोच रहा था मन ही मन कि ये जो शिक्षक हैं बहुत ही विंडिकेटिव है, बहुत ही गुस्से वाले हैं, अगर इनकी डायरेक्ट नज़र पड़ जाती है दीवार पे जहाँ सारे कद्दू को हमने रखा है तो क्या होगा, व्हाट वुड हैपन, माने क्या होगा ये अगर इनकी नज़र पड़ जाती है। टेरिबली इनसाइड ही वेटेड फॉर द वर्स्ट, यानी कि उसकी इंतजार कर रहा था, बट ए लेंथ ऑफ द मैन एक्सेप्टेड ही र्यूट्रिक एंड स्टैम्प्ड एंग्रीली आउट ऑफ द हाउस, यानी कि जो शिक्षक थे बहुत नाराज थे, यानी कि जब तक नाराजगी थी तब तक बोले और थके और अपने घर चले गए। सेवी वी हैव द साइट ऑफ रिलीफ, तब सेवी को थोड़ा आराम मिला कि चलो अब जान बच गया। सेवी मदर वाज सॉबिंग सॉफ्टली, उसकी माँ धीरे धीरे सॉबिंग कर रही थी, मैंने सिसक रही थी। इन ए क्यूरियस विन, और कह रही थी कि झगड़ने की सिरे में थी। सी बिगेन टू स्कॉल्ड हिम, बाद में सेबी को डांटने लगी, स्कॉल्ड करने लगी। एंड इन द मिडिल, वो सेबी की माँ सेबी को डांट ही रही थी, उसी मिडिल में सेबी फादर रिटर्न फ्रॉम द शॉप, दुकान से वो भी आ गए। एज सुन एज ही हियर व्हाट हैड हैपेंड, तो सेबी को भी सुनाई दिया कि उसकी मम्मी उसको डांट रही है, तो कहा कि क्या हुआ है, बाहर से आवाज़ दिए। ही ग्रेवेड हिज सन, और उसके बच्चे पर बढ़िया बढ़िया से, यानी कि उस लड़के पर सेबी को बढ़िया से उसको कॉलर पकड़ लिए और उसको पीटने लगे। ठीक है, यू आर नो गुड, तुम अच्छे नहीं हो, यू बॉलिड एट हिम, वो एकदम चिक कर बोलने लगे, अरे यू विल नेवर गेट एनीवेयर, तुमको कभी दुनिया में कहीं नहीं दिखना चाहिए, द वे यू आर कैरिंग ऑन, तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ। आई एम गुड माइंड टू थ्रो यू आउट इन टू द स्ट्रीट, कह रहे हैं कि मैं तुमको देखना ही नहीं चाहता इस मोहल्ले में। वेयर यू बिलोंग, जहाँ से आया वहाँ जाओ। द गॉड ऑन द वॉल कॉट हिज अटेंशन, तब तक फिर उनको नज़र पड़ा किस पे, गॉड्स पे, अटेंशन किया कि भाई सब दीवार को पूरा का पूरा गॉड्स लगाया हुआ है, विदाउट और कुछ बोले नहीं। ही फैचेड ही हार्मर, उन्होंने एक हार्मर उठाया, यानी कि एक हथौड़ा उठाया, और सिस्मेटिकली, यानी कि सिस्मेटिक मैंने एक एक करके सबको स्मेट कर दिया, मैंने काट दिया पीस में, ठीक है ना, वन आफ्टर एक एक करके। सेबी टर्नेड पेल बट सेड नथिंग, सेबी को तो गुस्सा आ रहा था कि सारे कद्दू मेरे काट रहे हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था, डर से कि भाई पीट रहे हैं। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द टीचर गेव सेवी कंस्पिरेटेड वर्ड्स टू एन ओल्ड मैन, और जो स्कूल में शिक्षक ने उस कद्दू को छीन लिया था जो 10 सेंट का था, जो बहुत सुंदर था, उसको उन्होंने पोर्टर को यानी चपरासी को दे दिया, यानी कि मालिक को दे दिया। हु वर्क इन द स्कूल, जो स्कूल में काम कर रहा था। हियर टेक दिस, कहा कि ले लो, शिक्षक ने कहा कि ले लो, ले जाकर के अपने घर में रख लो ना। एज ही हैंगिंग ओवर सम अनक्लीन, उसको अनक्लीन समझ था कि वो गंदा वस्तु है कद्दू। कर रहा है कि ऑब्जेक्ट द पोर्टर टुक द गॉड्स होम विथ हिम एंड हैंगिंग इट वॉल हिज ए स्मॉल सुट्टी रूम, यानी कि वह जो पोर्टर था उसको ले तो लिया, गॉड्स को अपने घर लेकर के गया, ले जाकर लटका दिया एक दीवार में, यानी कि इस सुट्टी रूम, यानी कि एक अंधेरा कोठरी था उस